सेल्स या बैटरीज की हम इसमें बात करने जा रहे हैं। जैसे कि इसमें हमारा जो फर्स्ट आता है वो होता है प्राइमरी सेल और सेकेंड होता है हमारा सेकेंडरी सेल। क्लास इन दोनों सेलों में एक चीज़ें होती हैं कि जो हमारा प्राइमरी सेल होता है हम उसे चार्ज नहीं कर सकते हैं। जो हमारा प्राइमरी सेल होता है हम उसे चार्ज नहीं कर सकते हैं, और जहाँ पर हमारे सेकेंडरी सेल की बात आती है तो वहाँ पर हम लोग सेकेंडरी सेल्स को चार्ज कर सकते हैं। जैसे हमारी प्राइमरी सेल है तो प्राइमरी सेल में हमारा आता है जैसे कि होता है ड्राई सेल या मरकरी सेल। हमारा जो प्राइमरी सेल है इसके अंदर 2 सेल्स आते हैं, 2 क्या और भी आते हैं, लेकिन हम मेनली दो के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला है ड्राई सेल और दूसरा है मरकरी सेल। सो क्लास इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्राइमरी ड्राई सेल को। ड्राई सेल ओके। तो जैसे पहले हम लोग प्राइमरी सेल की एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ड्राई सेल पे आते हैं। जैसे प्राइमरी सेल उसकी डेफिनेशन हो जाएगी, प्राइमरी सेल्स आर those cells in which the cell reaction occur only in one direction and the reaction cannot be reversed by the external energy source। एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की बात जहाँ पर आ जाती है वहीं पर आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जहाँ पर हम लोग एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की बात कर रहे हैं, यानी वहाँ पर एनर्जी हम लोग को जितना वो है एक बार बस कंप्लीटली उतना है। अगर वो एक बार ख़त्म हो गया तो फिर उसे दोबारा चार्ज नहीं किया जाएगा। ओके। सो देखिए ड्राई सेल का पहले हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए ड्राई सेल जो है, ड्राई सेल आर द मोस्ट फैमिलियर टाइप ऑफ कमर्शियल सेल। ड्राई सेल इज अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ लेक्लांसे सेल। लेक्लांसे सेल का होता है ये एक कॉम्पैक्ट फॉर्म, और इसे डिस्कवर किसने किया था? जी लेक्लांके ने इन 1886 में। अ ड्राई सेल जो एक ड्राई सेल है वो किस चीज़ की, उसमें जो रॉड्स पड़ी होती है वो किस चीज़ की होती है? वो एक जिंक की रॉड होती है, जिंक मेटालिक कंटेनर विच वर्क्स एज एनोड, जो कि एनोड की तरीके हमारा वर्क करती है। पहले एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। ओके, उसमें आपको फिर उसके पार्ट्स भी बताऊंगी। सो क्लास ये देखिए, क्लास देखिए ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। जैसे अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। इसमें जो ये मेटल कैप है, मेटल कैप है जो इसको कवर किए हुए, ठीक है। उसके बाद इसमें जो यहाँ पर से एक पेस्ट लगा होता है, इसके आउटर कवर पर एक पेस्ट लगा होता है। वो पेस्ट जो होता है वो NH4Cl का पेस्ट होता है, और इसके साथ ही ZnCl2 NH4 + ZnCl2 का ये एक पेस्ट होता है। और इसके जो इस जगह पर यहाँ पर कुछ फिलअप होता है तो उसे हम बोलते हैं MnO2 + कार्बन, यहाँ पर फिलअप होता है। और ये ग्रेफाइट की रॉड होती है, ग्रेफाइट की रॉड होगी यहाँ पर, ग्रेफाइट की रॉड हो गई। उसके बाद अब देखिए जो इसका ये वाला वो जिंक कंटेनर है, जिंक
कंटेनर, और यही हमारा क्या है, एनोड है। हमारी ये जो रॉड है वो कैथोड हो गई है, ग्रेफाइट की जो रॉड है, और लेकिन जो इसका आउटर शेल है जिंक का, वो क्या है, वो हमारा एज अ एनोड है। ओके क्लास, अब देखिए इसमें जो हमारा ये जो बाहर की साइड का ये पोर्शन होता है, ये ब्रास का बना हुआ होता है, ये ब्रास का बना हुआ होता है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखिए इसका जो ये कवर होगा, ये वाला पोर्शन, जहाँ अगर हम इसकी बात करेंगे ये इस पोर्शन की, तो ये पोर्शन जो है वो कार्डबोर्ड कवर होगा। ओके क्लास, अब देखिए जैसे कि वर्क की अगर बात की जाए तो ये कैसे वर्क करता है, पहले मैं इसके एनोड और कैथोड आपको क्लियर कर देती हूँ कि एनोड और कैथोड की रिएक्शंस क्या हैं। जैसे एनोड है तो उस पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो ये हमारा एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है, जिंक था हमारा, तो जिंक क्या है, अपने आयंस में ब्रेक डाउन होगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगा। और हमारे कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर हमारी क्या रिएक्शंस होंगी, कैथोड MnO2 प्लस MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हमारा बनेगा क्या, MnOOH प्लस NH3। हमारी जो कैथोड पर रिएक्शन होगी वो हमारी कैथोड की रिएक्शन ये रही होगी। एट एनोड जिंक from the container get oxidized to zinc ion. At cathode manganese is reduced from +4 state to +3 state. Ammonia produced in the cathode reaction combines with zinc ion liberated in the anodic reaction to form ZnNH3 का whole जो पावर है वो 4 होगी, पॉजिटिव आयन। The complexation of a Zn ion by NH3 molecules decreases the concentration of free Zn2 positive ion. This increase the voltage of the cell. इससे क्या होता है, जो वोल्टेज जो होता है वो सेल का इंक्रीज होता है। The cell potential of dry cell is approximately 1.25 volt to 1.5 volt. ज़्यादा से ज़्यादा 1.2 to 1.5 वोल्ट होता है। Dry cell do not have a long life. ये तो हम लोग जानते हैं कि उसकी ज़्यादा लाइफ होती ही नहीं है। Because NH4 HCl paste used in a dry cell is acidic in nature and corrodes the zinc container. Even when not in use, a dry cell is a primary cell and cannot be recharged. So okay class, ये तो मैं पहले आपको क्लियर कर चुकी थी कि रिचार्ज नहीं हो सकता, बस एज अ डेफिनेशन के थ्रू मैंने आपको इस मतलब ऐसे वर्ड्स में बता दी, वरना मैं आपको बता ही चुकी थी कि ड्राई सेल्स होते क्या, उन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता, और रिएक्शंस आप देख ही चुके हैं। सो वहीं अगर हम मर्करी सेल की बात करते हैं, इसमें प्राइमरी सेल में 2 सेल आते हैं। पहला तो हमारा हो गया ड्राई सेल और दूसरा इसी में आता है हमारा मर्करी सेल। अब देखिए मर्करी सेल जो होते हैं वो एज अ न्यू टाइप ऑफ ड्राई सेल हमारे ही होते हैं। उन्हें हम किस चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे कि स्मॉल इलेक्ट्रिकल सर्किट सच एज हमारे वॉचेस हो गई, कैमराज हो गए, हियरिंग एड्स हो गए, जो मतलब काफ़ी टाइम तक की होते हैं, उन्हें वो चलते हैं। मतलब ड्राई सेल से ज़्यादा मर्करी सेल हमारे चलते हैं। उनकी जो लाइफ होती है वो ड्राई सेल से थोड़ी ज़्यादा होती है, बट एज अ ड्राई सेल ही वर्क करते हैं, उन्हें भी रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। It consists of zinc mercury amalgam adds the anode. A paste of HgO and carbon acts as the cathode. The new electrolyte used in the cell is a paste of KOH and ZnO. When the cell is operated, जब सेल जो है वो ऑपरेट होता है तो वो कैसी रिएक्शंस को शो करता है। पहले मैं एनोड की रिएक्शन को आपको क्लियर करूंगी, फिर कैथोड की करूंगी, फिर जो ओवरऑल उसकी रिएक्शन आएगी वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए जो रिएक्शन हो रही है वो एनोड पर हो रही है रिएक्शन Zn।
ये एज अ एमलगम यूज किया गया है, प्लस 2OH नेगेटिव आयन इस गिव्स आउट ZNO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब वहीं पर कैथोड देखिए, कैथोड जो है वो है HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इस गिव्स आउट Hg एज अ लिक्विड प्लस 2OH नेगेटिव आयन। अब देखिए हमारी जो एनोड की रिएक्शन थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी और जो कैथोड की रिएक्शन थी वो क्लियर कर दी। अब देखिए जो हमारे ओवरऑल मर्करी सेल में जो रिएक्शन हो रही होती है वो क्या होती है, वो हमारी होती है Zn एज एमलगम HgO सॉलिड स्टेट इट गिव्स आउट ZNO प्लस Hg एज लिक्विड। ये ओवरऑल उसकी रिएक्शन बन करके आती है। अब देखिए अगर जहाँ तक की बात की जाए, जो प्राइमरी सेल और ड्राई सेल होते हैं उनका वोल्टेज कितना था, 1.5 वोल्ट टू 1.25 वोल्ट टू 1.5 वोल्ट। वहीं पर हमारा जो मर्करी सेल होता है उसकी अप्रॉक्सीमेट जो होती है वो 1.35 वोल्ट, वो 1.35 वोल्ट इसकी होती है लाइफ जो होती है। ओके क्लास, सो ये हमारे प्राइमरी सेल्स थे दोनों के दोनों। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल में भी हमारे कुछ सेल आते हैं, जैसे कि हमारा लेड स्टोरेज बैटरी और हमारा आता है निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी। फ्यूल सेल भी हमारे होते हैं, जैसे कि फ्यूल सेल्स जो हैं वो उनको हम कहाँ यूज़ करते हैं, फ्यूल सेल्स को हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर जो रॉकेट्स वगैरह होते हैं, रॉकेट्स में हमेशा फ्यूल सेल्स लगे होते हैं, उसमें फ्यूल सेल्स को डाला जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। एक तरीके से बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करते हैं और इनकी रिएक्शंस जब होती हैं तो एक तरीके से हीट होगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा बात है, देखिए इसका जो पोटेंशियल होता है वो पहली बार 70 डिग्री टू 140 डिग्री इनके में टेम्परेचर हो जाता है और इनकी जो पोटेंशियल होता है, वोल्टेज होता है वो 0.9 वोल्टेज इसका होता है। वोल्टेज इनका कम होता है पर ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये कंबशन हो जाते हैं, जल जाते हैं किसमें, रिएक्शंस में। बट ये नहीं कि सेल ही जल गया, सेल नहीं जल जाता, रिएक्शंस आपस में करते हैं तो उससे जो कंबशन क्रिएट होता है। और फ्यूल सेल्स है तो फ्यूल सेल्स के एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि हाई एफिशिएंसी, पॉल्यूटिंग फ्री, वर्किंग, कंटेनिंग सप्लाई ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा सप्लाई करते हैं एनर्जी को। और ऐसे इसके बहुत सारे वर्क्स होते हैं। एज कंपेयर ऑफ ड्राई सेल, फ्यूल सेल इज वेरी यूजफुल फॉर मेनली फॉर इन इंडस्ट्रीज। ओके क्लास, सो अब जो हमारा आता है सेकेंडरी सेल वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए थैंक यू क्लास।